भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। इस सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम इसके लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुकी है, लेकिन भारत पहले टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग 11, क्या प्लेइंग कॉम्बिनेशन लेकर उतरेगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ है रविराज। रविराज, बहुत अहम है ये सीरीज और खास तौर पर पहला मुकाबला, क्योंकि पहले मुकाबले से मोमेंटम सेट होता है, सारी चीजें होती है। टीम इंडिया जो कि काफी नए चेहरों के साथ, युवा कप्तान के साथ जा रही है, तो पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है और क्या कुछ बातें होंगी जो कप्तान गिल और गौतम गंभीर जो है सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे? जी, बिल्कुल सही कहा रही आपने कि ये पहला टेस्ट मैच जो है वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इंग्लैंड विज़िट किया था, तो लीड्स में हम मैच हार गए थे और उन्होंने इस बार ऐसे ही किया है कि जो मैचेज़ जहाँ पे हम लोग हारे थे, 2 मैचेज़ हम लोग हारे थे, वहाँ पे ही शुरुआती टेस्ट मैच कराए जा रहे हैं, शुरुआती 2 टेस्ट मैच कराए जा रहे हैं, तो लीड्स भी एक वो जगह थी। जहाँ तक आपने बताया कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आ चुकी है, इंडिया को लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ जो रिपोर्ट्स आई है, जैसे कल ऋषभ पंत ने 2 बैटिंग पोजीशन को क्लियर कर दिया कि ये 2 बैटिंग पोजीशन पे हम दोनों खेल रहे हैं। नंबर 4 पे शुभमन गिल आएँगे और नंबर 5 पे ऋषभ पंत आएँगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि गिल अब ओपनिंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी कई जगह आई है, क्रिकबज़ की रिपोर्ट देख रहा था और कुछ और जगह ये बात आ रही थी कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आपके ओपनर होंगे और यही दोनों ही मतलब जो कंडीशन है वहाँ को देखते हुए एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, तो हो सकता है कि यही दोनों ही आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आएँ। तीसरे नंबर पे फँस रहा है कि तीसरे नंबर पे आप किस प्लेयर को बैटिंग के लिए भेजते हो। या तो वो करुण नायर हो सकते हैं, जी। नहीं तो वो साई सुदर्शन हो सकते हैं। दोनों के पास काउंटी का अनुभव है, दोनों ने अच्छा खेल दिखाया है। डोमेस्टिक में करुण नायर क्या करके आए हैं, उससे हर कोई वाकिफ़ है, लगातार अच्छा कंसिस्टेंट रहे हैं। यहाँ साई सुदर्शन ने भी अच्छा खेल दिखाया है, उनके पास भी मतलब काउंटी खेलने का अनुभव है, लेकिन उन्होंने टी20 क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया है, जैसे आईपीएल 2025 में हमने देखा। तो अब इसमें सेलेक्टर्स किसके साथ जाते हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि शायद एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए वो लोग करुण नायर पहले को। टेस्ट मैच में करुण नायर को मौका दे सकते हैं। नंबर 3 पे करुण नायर आएँगे, नंबर 4 पे शुभमन गिल ऑलरेडी है, नंबर 5 पे ऋषभ पंत है। ऋषभ। ये जगह तो अब आपकी लॉक हो गई। अब बचते हैं तो यहाँ से अब आता है छठवें नंबर पे कौन? नीतीश रेड्डी हो सकते हैं या शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 6 पे नीतीश रेड्डी को रिटेन रखेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। एक फेयर प्रदर्शन उनका था और एक मतलब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये एक एडवांटेज मिलेगा कि इंग्लैंड की कंडीशन का भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। नीतीश रेड्डी छठवें नंबर पे है, एक स्पिनर के तौर पे जडेजा के साथ जाया जा सकता है कि जडेजा वहाँ पे एक स्पिनर के तौर पे रह सकते हैं। 7वें नंबर पे जडेजा आ सकते हैं। इसके बाद क्या हाँ। आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं इस प्लेइंग 11 में? शार्दुल जिस तरीके से उनको आप लेके ही स्क्वाड में इसलिए गए हैं क्योंकि वो वहाँ की कंडीशन में आपके लिए मतलब अच्छा खेल दिखा सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके दोनों से टीम तरीके के लिए से। एक अच्छा ऑप्शन हो सकते और हैं। जैसे इंट्रा स्क्वाड मैच में आपने देखा कि उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी, तो जी। उनकी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग में भी वो मतलब ज़रूरत के समय आपका विकेट निकाल के देते हैं। जैसा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ तो सबको याद होगी कि बहुत शार्दुल अच्छी बात। कितने इम्पोर्टेंट हो गए थे। लॉर्ड शार्दुल वहाँ से उनको बोला जाने लगा था, जो मज़ाक की बात है वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल हो सकता है कि इंडियन टीम 4 पेसर के साथ जाए, 4 डेज़िग्नेटेड पेसर के साथ इसमें जाए, जो मुझे लग रहा है कि एक शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, मोहम्मद मोहम्मद सिराज हो सिराज। सकते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं, जो अभी या फिर एक लेफ्ट हैंडर को अगर आप मौका देना चाहते हैं, तो आप अर्शदीप सिंह को खिला सकते हैं। लेकिन फिर वो टॉस करना होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह में से आप किसे मौका देना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि हम बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो एक ऐसा नाम है जिसको लेकर के पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम है हर्षित राणा। बिल्कुल। आपने जो 4 पेसर्स की बात बोली, वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा का नाम या अर्शदीप सिंह का नाम, इन इन सब नामों को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन कहीं कोई चांस लगता है कि क्योंकि गौतम गंभीर का बहुत भरोसा है हर्षित राणा पे, वो चीज़ हम देख चुके हैं, तो आपको लगता है कि गंभीर जैसे हमेशा लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ एक गूगली फेंक देते हैं या कुछ ना कुछ एक ऐसा चेंज कर देते हैं जो कि टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में तो टीम के फ़ायदे में रहा, लेकिन क्या हर्षित राणा को मौका मिल सकता है पहले टेस्ट में? मेरे हिसाब से हर्षित राणा को की जगह यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो इस बार स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है क्योंकि हर्षित राणा को आपने ऑस्ट्रेलिया में खिलाया। उनका प्रदर्शन उतना भी अच्छा नहीं रहा कि आप औसतन था। उनको हाँ, हुँ, औसत था वो मतलब बहुत ही एवरेज था। हुँ। वो मतलब वो ऐसा प्रदर्शन नहीं था कि आप
तो एक तो वो टूर पे आए, इसको लेके काफ़ी सारा क्रिटिसिज़्म हुआ कि भरोसेमंद बहुत अंशुल ज़्यादा। कंबोज और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ठीक है, आप स्क्वाड में हैं। लेकिन उन्हें डायरेक्ट प्लेइंग 11 में एंट्री मिलेगी, मुझे इस बात पे मतलब मैं तो इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ कि उन्हें मिलना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के पास जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन आईपीएल में भी किया। हुँ। ठीक है, बार-बार ये ज़िक्र आता है कि आईपीएल अलग है, टेस्ट क्रिकेट अलग है, लेकिन करंट जो परफॉर्मेंस है, उसको तो आपको ध्यान में मोमेंटम रखना बनता है, एक होगा। आप फॉर्म में होते हैं तो बिल्कुल। रिदम आपका सही होता तो है। प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे बॉलर हैं और सिराज और बुमराह, ये 2 को तो आपको खिलाना ही होगा क्योंकि आपके पास शमी नहीं मौजूद है, तो ये 2 तो फिक्स हैं। इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा है एक ऐसे बॉलर हैं जिनको खिलाना चाहिए इन्हें, स्पीड उनके पास है, वहाँ की मतलब जो कंडीशन है उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मतलब जो एक लाइक टू लाइक बॉलिंग वाला होता है ना कि हर्षित राणा के पास पेस है, तो भाई पेस तो प्रसिद्ध कृष्णा के पास हुँ। भी है। वो भी ऐसी बॉल डाल सकते हैं, वो भी अपने बाउंसर से बॉलर्स को बैटर्स को परेशान कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया जाना चाहिए इस मैच में हर्षित राणा के ऊपर। अब ये तो टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि वो किसे मतलब तरजीह दे रही है। भारतीय जो टीम अनाउंस हुई थी, पाँचों टेस्ट मैच के लिए अनाउंस हुई थी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की और फिर प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी। शुरुआत में हमने इस बारे में आपको बताया था, लेकिन अब ज़रा हम लोग विस्तार से जानेंगे कि इंग्लैंड ने लीड्स के लिए क्या प्लेइंग कॉम्बिनेशन रखा है? क्या किन-किन खिलाड़ियों को जो है उन्होंने प्लेइंग 11 में मौका दिया है? तो रविराज, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कैसी नज़र आ रही है आपको लीड्स के लिहाज से? बिल्कुल, इंग्लैंड की पहले तो मैं प्लेइंग 11 ही बता दे रहा हूँ, कल ही अनाउंस हो गई थी, तो कप्तान बेन स्टोक्स हैं इस टीम में, जेमी स्मिथ को विकेटकीपर के तौर पे टीम में शामिल किया गया है, इसके अलावा जैक क्राउली, बेन डकेट, ये दोनों ओपनिंग करते हुए नज़र आएँगे। बेसबॉल जब से आया है, तब से इन दोनों ने गेम को अलग लेवल पे वो लोग लेके गए हैं और अच्छा प्रदर्शन भी इन लोगों का रहा है। ओली पोप को नंबर 3 पे जगह दी गई है, ऐसी बातें चल रही थी कि जैक बेथल को मौका दिया मौका जा देंगे, सकता जी। है, लेकिन ये लोग ओली पोप के साथ गए हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है क्योंकि ओली पोप जो है वो बुमराह के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ये चीज़ भी एक ध्यान में रखते हुए लेकिन अब पता नहीं उनका क्या था कि आप जैकब बेथल की जगह ओली पोप को लेके गए हो। कुछ इसके पीछे की स्ट्रैटेजी हो सकता है कि इन्हें ज़्यादा भरोसा है क्योंकि ओली पोप 3 सीरीज़ तो मुझे लगता है कि वो खेल चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो उसी लिहाज से वो गए हैं ओली पोप के साथ। जो रूट जो सबसे सबसे ज़्यादा, इम्पोर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं और जो फैब 4 की बात होती है उसमें टेस्ट क्रिकेट में अभी सबसे आगे। सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं क्योंकि स्मिथ से भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मुझे लगता है कि अभी जो रूट ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है। जी। जो रूट हैं उसके बाद फिर आएँगे हैरी ब्रूक और यहाँ से फिर उन्होंने क्रिस वोक्स को क्योंकि बॉलिंग को लीड करने वाले अब वही बॉलर बचे जी। हैं इनके पास उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बॉलर्स नहीं है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो क्रिस वोक्स हैं यहाँ पे, ब्राइडन कार्स हैं और जोश टंग है। इसके अलावा एक स्पिनर भी है टीम में शोएब बशीर। तो जी। ये इनकी प्लेइंग 11 है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि बॉलिंग यूनिट ऑन पेपर आपको देख के कमज़ोर लग रही है, लेकिन बिल्कुल। इंडियन टीम इसको कमज़ोर आंकेगी, ये मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी बॉलर कभी भी परेशान कर जाता है और उस कंडीशन में कौन बॉलर कितना नहीं, अच्छा घरेलू खेल जाए। कंडीशन से बिल्कुल। वैसे भी खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, आप लगातार खेलते हैं तो एक अलग आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज़ से। बिल्कुल, ब्रायडन कार्स को आप देखें ना कि ब्रायडन कार्स का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहली टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, जो और उनका स्टैट्स आप देखिए 5 टेस्ट मैच में वो 27 विकेट ले चुके हैं। घर पे नहीं खेला है आज तक, लेकिन 5 टेस्ट मैच शुरुआती 5 टेस्ट मैच में 27 विकेट तो घर लेना, पे और खतरनाक तो हो सकता है। वो हो सकता है कि वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जो स्टंग भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्रिस वोक्स की तो आप जानते ही हो कि वो कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं, जिस तरीके से उनकी बॉल स्विंग करती है और जो कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो मतलब अभी तक जो इंग्लैंड की ये प्लेइंग 11 है, ऑन पेपर उनकी बॉलिंग कमज़ोर नज़र आ रही है। बैटिंग पे तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है, बैटिंग यूनिट उनकी ऑलरेडी काफ़ी मजबूत है। बॉलिंग को लेके जो मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं, देखना होगा कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम इनको तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी और पहला टेस्ट मैच है, वो कोशिश रहेगी कि हम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जाएँ और इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच में हरा के हम लोग लीड लें, जो आगे हमारे लिए फिर मोमेंटम क्योंकि अब डब्ल्यूटीसी साइकिल नया जी। स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ हम लोग फिर से मेंशन करना चाहेंगे कि इस टेस्ट मैच के ज़रिए डब्ल्यूटीसी साइकिल फिर से शुरू होने जा रहा है। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। हो सकता है कल टॉस से पहले अनाउंस हो या ना भी हो, इस बात को लेकर के फिलहाल कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी इसके बारे में हमने बात की और कल टॉस के समय शुभमन गिल ऐलान भी करेंगे। इस सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ थे रवि, कैमरा के पीछे आलिश और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।